अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। मेरे साथ इस वक्त फजलुल्लाह कुरैशी साहब हैं। कुरैशी साहब जो है मशहूर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट है और आप जो है ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के साथ गुजारा है और साथ साथ जो है वो स्टेटिस्टिक्स जो है उनकी भी एक ख़ास एक्सपर्टीज़ है फजलुल्लाह कुरैशी साहब की। कुरैशी साहब से हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस कमीशन के सिलसिले में बात करने के लिए इनको ज़हमत दी है। जो कमीशन जो है वो मलिक रियाज की तरफ से जो पैसे मिलेंगे उनके खर्च को मॉनिटर करेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का डिसीजन है जिसमें पूरा पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ जावियों से देख रहा है और बहुत सारे लोगों को हैरत भी है, सरप्राइज भी है। बहुत सारे जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स जो है वो ये कहते हैं कि ये एक मुतवाज़ी किस्म का स्ट्रक्चर है, सिस्टम है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जुमरे में नहीं आता। हम लीगल क्वेश्चंस को साइड पे रखते हैं और हम जो है वो बात करेंगे डेवलपमेंट के इस इनिशिएटिव के इस शक्ल की। कुरैशी साहब की ज़िंदगी का वसी तजुर्बा जो है उसका हम फ़ायदा उठाएंगे और आपसे ये मैं ज़रूर शेयर करूं आज कि कुरैशी साहब की मेहरबानी है, उन्होंने टाइम निकाला। आज उनकी 50th जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी है। कुरैशी साहब जो है वो उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम कुरैशी साहब को कांग्रेचुलेट करते हैं। आज के दिन पे उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, हम उनके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू कुरैशी साहब, बड़ी मेहरबानी आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपको मुबारक भी हो। थैंक यू मंजूर, थैंक यू, मेहरबानी। पहले तो मैं कुरैशी साहब ये जरूर जानना चाहूंगा कि व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस डिसीजन और ख़ास तौर पे इस इंतज़ाम के सिलसिले में सुना। आप का क्या रद्द-ए-अमल क्या था? देखिए, मैं तो एक्चुअली इसमें दोनों पहलू हैं। एक तो खुशी की बात है कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजन आ गया, क्योंकि जब ये फैसला हो रहा था तो हमें कोई पता नहीं था कि केस किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि तकरीबन सारे इदारे जो थे वो मलिक रियाज साहब से या डरते थे या उसके सामने झुक चुके थे और कोई, और खुसूसन सिंध गवर्नमेंट हुई, इवन फेडरल गवर्नमेंट, कोई भी इस मामले में क्लियरिटी नहीं थी। बाद में फिर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट रेज किया गया कि चलो जी, अगर मलिक साहब ने गलत किया है और सिंध गवर्नमेंट ने भी गलत किया है, तो जो लोगों ने, जिन्होंने लाखों लोगों ने अरबों रुपए अगर यहाँ खर्च किए हैं, तो उनका क्या कसूर है? अगर आप प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं या जमीनें आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इसका क्या बनेगा? तो उस राइट में हम खुद परेशान थे, लेकिन जब ये फैसला आ गया तो फिर हमें एक किस्म की तसल्ली हो गई कि चले भाई, कुछ तो हुआ ना। मतलब ये है कि जो पैसा जो उन्होंने अंदाजा लगाया है और विथ पेनल्टीज, अगर ये 460 अरब है, अगर इस पे इंटरेस्ट वगैरह शामिल किया जाएगा तो ये जाके 500-600 अरब होगा और मेरे ख्याल में ये मदावा हो जाएगा उन लोगों का जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। तो इस वजह से हमें यकीन था, तसल्ली थी। बाद में फिर कोई साल 1.5 साल ये सारी चीजें खामोश रहीं। फिर मलिक साहब ने कुछ पैसे लंदन की प्रॉपर्टी बेच के या कुछ करके वो ट्रांसफर किए, और उन पैसों को भी ट्रांसफर करते हुए कोई वो अपना 50 बिलियन के करीब आए थे, लेकिन वो भी, उनका भी पता नहीं लग रहा था कि वो आखिर वो कैसे रहेंगे और कहाँ रहेंगे, क्योंकि उसमें भी एकदम क्लेम फाइल कर लिया था फेडरल गवर्नमेंट ने भी और सिंध गवर्नमेंट ने भी। फेडरल गवर्नमेंट का मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों क्लेम दाखिल कर रहे हैं, उनका इससे क्या लेना देना है। जो कोई लेना देना है वो सिंध गवर्नमेंट का है, जमीनें भी सिंध गवर्नमेंट थी, सेटलमेंट भी सिंध में हुआ है। तो ये केस एक लिम्बो में चला गया पूरा। ये जजमेंट, ये जब जो फैसला आया है इसके खर्च करने का, ये कोई तकरीबन 1.5 साल के बाद आया है और पैसों के आने के बाद भी कोई 1 साल पहले पैसे कुछ आ चुके थे। अब जब मैं फैसले में गया तो इसमें एक पॉजिटिव बात यह थी कि जो कुछ भी अमल दरामद होना था वो रिकॉग्नाइज किया गया और जो फेडरल गवर्नमेंट का प्ली को नॉन एग्री किया गया, उनको कहा गया कि भाई ये सिंध का पैसा है, सिंध में खर्च होगा। और उसके पॉजिटिव बात ये हुई थी कि ये जजमेंट वेरी क्लियर है, इसके जो भी करते धरते होंगे फैसले करने वाले, चाहे कितने भी टीयर्स हैं,
2 टियर है, 3 टियर है, 4 टियर है, वो सारा वास्ता सिंध से होगा। और वो क्लियर कट हर चीज में कहा गया। मिसाल के तौर पे जो पहली बड़ा है कि भाई ये जो इसका जो सो कॉल्ड जो इसकी बेंच बनेगी या जो कमेटी बनेगी इसको सुपरवाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंडर, उसका जो हेड जो होगा वो भी जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज जो होगा जो सिंध का होगा। उसके बाद उसकी जो बाकी जो है उसमें सारे बेशतर लोग सिंध गवर्नमेंट के हैं, कुछ लोग गैर जरूरी तौर पर शामिल किए गए हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो कुछ हुआ है अब तक तो ठीक था जब तक ये फैसला आ गया। अब और डिफिकल्टीज पैदा ये हुई हैं, मेरा रिएक्शन ये है कि ये डिसीजन, अगर मैं वन वर्ड में कहूँ, ये प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं है। ये प्रैक्टिकल डिसीजन इसलिए नहीं है कि इसमें जो प्लानिंग और डेवलपमेंट का जो उसूल है और प्लानिंग और डेवलपमेंट के जो सारे जो प्रिंसिपल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के या गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, उनका इसमें कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि जो पब्लिक मनी है और जब पब्लिक मनी आप डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। ये आज से नहीं बने हुए हैं, ये 62 से बने हुए, जबकि डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्लानिंग और डेवलपमेंट का इर्तका हुआ, जिसमें सेंट्रल वर्किंग पार्टी, प्रोविंशियल वर्किंग पार्टी और एकनिक, ये तीन जो पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के लिए ये 3 इदारे हैं जो अपने अपने एरिया में रह के काम करेंगे। छोटे प्रोजेक्ट पीडीडब्ल्यूबी करेगा, जो सूबे के प्रोजेक्ट उनका साइज हर दफा मुख्तलिफ होता है। अब कोई 50 अरब रुपए उनके साइज हो गए, अगर 50 अरब रुपए का है सूबे का है तो सूबा करेगा, पूरा सूबा एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसमें फॉरेन एड है, एक पूरा जो एक सिस्टम जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस है, अकॉर्डिंग इन प्लेस है, एग्जिस्ट करता है, बाकायदे रूल्स है, मैनुअल्स हैं, और ये बाकायदे एकनिक के लेवल तक है। और एकनिक जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो वे मैं कहूंगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर शामिल है। लेकिन अगर इसको बाईपास करना होता है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल कैबिनेट इसमें इसके लिए फैसले कर सकती है। मिसाल के तौर पे बेनजीर साहबा के जमाने में एक एनर्जी कमीशन, एनर्जी कमेटी ऑफ कैबिनेट बनाई गई जो एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट करती थी। ये जो प्रोजेक्ट जो हुए थे उस जमाने में ये प्लानिंग कमीशन के थ्रू नहीं हुए थे, ये इसलिए वो उसमें अभी तक आप उसके लिए अभी तक पछता रहे हैं कि ये क्यों एग्रीमेंट हुए थे। ये सारी चीजें जो बनी थी ये प्लानिंग कमीशन से बाहर बनी थी, एकनिक से बाहर बनी थी, स्पेशल कमेटी ने किया था। उसके बाद जब मियाँ साहब के जमाने में फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और नेशनल हाईवे काउंसिल बना, उसमें भी प्रोजेक्ट जो थे ये मोटर रेवन प्रोजेक्ट जो M1 प्रोजेक्ट था वो प्लानिंग कमीशन के थ्रू नहीं हुआ था। तो उसके हम अभी तक भुगत रहे हैं जब आपने प्लानिंग कमीशन से आज बाहर निकाल गए। अब ये भी प्लानिंग कमीशन से बाहर निकल गया, प्लानिंग और डेवलपमेंट से बाहर निकल गया। हालांकि अभी जो कराची की कमेटी बनी थी ये एक नया सिस्टम था जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए। उसमें भी आपने देखा इसकी कोऑर्डिनेशन प्लानिंग कमीशन में होगी, सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसका सुपरवाइज कर रहे हैं मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सिंध गवर्नमेंट के इसके इंचार्ज, और कमेटी का जो बेस है वो चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है, उसमें सारे प्लानिंग के कायदे कानून लागू होंगे। हालांकि ये एक नया सिस्टम बना था फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मिलके। इस पूरे जो सेटअप है इसमें कोई भी प्लानिंग और डेवलपमेंट का, PC1 का, प्रोजेक्ट बनाने का, प्रोजेक्ट अप्रूवल का, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ हर जगह ये लिखा हुआ है कि ये जो है अदालती जो कमेटी है ये इसको सुपरवाइज करेगी। अदालती कमेटी, भाई अदालती के जो जजों की कमेटी है वो कितने काम करेगी, क्योंकि ये जज जो है ऐसे अवेलेबल नहीं होते हैं। आपके पास 20,000 केसेस की पेंडेंसी है, आपको बेंच बनाने में टाइम लग जाता है, फिर बेंच कितना टाइम दे सकेगी इनको। तो ये चीजें जो है ये वजाहत तलब है, गलत है या सही है मैं कमेंट नहीं कर रही, लेकिन वजाहत तलब है, उससे हमारी क्वेरीज आगे चल के बनेगी। गलत या सही के उस पे जाना तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम लोग साइड पे भी रख दें, लेकिन 2 चीजें मेरे जहन में आती है वो उस पे मेरी रहनुमाई करें। नंबर 1 ये कि ये तकरीबन कोई, जिस तरह आप बता रहे थे कि ये कोई चौथा अरेंजमेंट है जो बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इवन रिसेंट जो है वो कराची कमेटी के बाद बना है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया है। नंबर 1 बात है।
दूसरा ये है कि हमारे पास एक और एक्सपीरियंस भी है कि श्वाब ओस्लो की पिटीशन पे वाटर कमीशन एक बना, और उसमें भी जो है वो एक हमें एक ऐसा अरेंजमेंट नजर आया जिसमें हुकूमत के मुतवाजी जो है वो चीजों को वो डेवलप करने की कोशिश की, और पूरा एक सिस्टम बना। उससे खास तौर पे तजुर्बा ये है, और प्लस जो आप 4 अरेंजमेंट्स बता रहे हैं कि चीजें जो है रिजल्ट के एतबार से सक्सेसफुल नहीं हुई। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, क्या आप भी ये मानते हैं कि इस टाइप का जब आप सिस्टम बनाते हैं तो पुराना तजुर्बा ये है कि चीजें खराब होती हैं, तो अब ये जो नया सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने बनाया उसमें भी उसके नतायज कोई अच्छे नहीं निकल रहे हैं, और इट्स ह्यूज मनी। जी, मैं ये ह्यूज मनी का मैं बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट ने पूरे सिंध का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है गुज़श्ता 4 सालों में 500 अरब खर्च नहीं किए। गुज़श्ता एग्जैक्टली। 4 सालों का मिला के, और ये जो प्रोग्राम है ये 550-600 अरब तक जाएगा। ये इक्विवेलेंट हमारे 4 डेवलपमेंट प्रोग्राम से शामिल है। तो इसको वहां पे सिंध गवर्नमेंट के उस एडीपी को चलाने के लिए, मतलब है कि 100 अरब का एडीपी है, 1100 अरब की मशीनरी है गवर्नमेंट की, उसको चलाने के लिए जो डिपार्टमेंट्स हैं, पूरा पूरा सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, पूरा केडीए है, पूरा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, पूरा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हजारों लोग हैं, हजारों इंजीनियर्स हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं। इसमें उस किस्म की कोई मुझे नजर नहीं आती कि ये कैसे एग्जीक्यूशन होगा, ठीके कौन लेगा, ठीकों की सुपरवाइजरी कौन करेगा, ये सारा चीज ये कहते हैं कि सारी चीजें लम्हा ब लम्हा जो है वो जो इनका कमीशन है, जो अदालती बेंच है, वो इसको सुपरवाइज करेगा। भाई अदालती बेंच, सुप्रीम कोर्ट का एक अपना रोल होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं है, मैं जहां तक जानता हूं। क्योंकि जब अगर इसमें कोई लिटिगेशन आ जाती है, आपको ठीका मिलता है, मुझे नहीं मिलता, या कोई लिटिगेशन आती है, मैं इस सुप्रीम कोर्ट की बेंच के अगेंस्ट जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा? तो ये सारे जो है, ये मैं इसलिए कहता हूँ ये प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब एक अच्छा डिसीजन है, नियत भी ठीक है, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो मुझे इसका प्रैक्टिकल नजर नहीं आता कि ये इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगी, इस डिसीजन की एग्जीक्यूशन कैसे होगी। वोटिंग मेंबर्स में आपने जो रखे हैं, नॉन वोटिंग जो आपके ब्यूरोक्रेसी है जो मुल्क को चलाती है, जिसमें आपके चीफ सेक्रेटरी भी शामिल हैं और लोग शामिल हैं, वो सारे नॉन वोटिंग है। मतलब दे आर नॉट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो लोग सूबा चलाते हैं पूरा और सूबे के पूरे फैसले करते हैं, आपने उनको नॉन वोटिंग मेंबर में डाल दिया। वोटिंग मेंबर्स में आपने सिर्फ वो मेंबर्स नॉमिनेट किए, पता नहीं कौन नॉमिनेट हो, कहां से नॉमिनेट होकर आएंगे, और इसका चेयरमैन हो जाए सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो ये मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, अटॉर्नी जनरल का और एडवोकेट जनरल जो है, ये जो है पहली कमेटी में, इनका डेवलपमेंट में क्या रोल है? इनका रोल था, दे गाइडेड द गवर्नमेंट, दे पुट अप देयर प्रपोजल्स, जो इसको जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हमारे पास दोनों इदारों के आए थे, और उन्होंने एक ब्लू रिबन कमीशन का, उन्होंने जो दोनों जो लिखते हैं जो जजमेंट के है, द हाई पावर्ड ब्लू रिबन कमीशन के, कहते हैं कि दोनों एडवोकेट जनरल के इख्तलाफात थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी, वो थी हाई पावर्ड ब्लू रिबन कमीशन हेडेड बाय रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हेलिंग फ्रॉम सिंध टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। वो कहते हैं इस पे दोनों मुत्तफिक थे, दोनों मुत्तफिक थे, कमीशन बन गई, नाउ दे आर आउट। अब वो बैठ के अंदर क्या करेंगे? अब कौन से इसमें लीगलिटीज है कि दोनों एडो आपने उनको डाल दिया है। उसके बाद आपने फिर कहा है कि ये ऑडिट होंगी सारी चीजें, गवर्नमेंट ऑडिट करेगी। उधर आप ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल ऑफ पाकिस्तान को मीटिंग कमेटी में डाल देते हैं। जब वो बैठेंगे, जब वो फैसले करेंगे, तो खुद ऑडिट कैसे कर सकते हैं भाई? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनका दोनों दोनों बैठते हैं, उधर जजों का है। तो इसकी जो पूरी जो कंपोजिशन है ना, वो अब उसको मैं क्या करूं, सिंधी में एक लफ्ज है वाइडी, अब उसका आप उर्दू तर्जमा क्या करेंगे? ज्यादा आप उसको कंफ्यूज कह सकते हैं। तो दिस इज द कंपोजिशन, और इसका जो प्रैक्टिकल जो इसका है। आप क्या समझते हैं, आप सजेस्ट क्या करते हैं कि जब सिचुएशन इस टाइप की हो, क्योंकि जाहिर है कि इतनी ह्यूज बनी है, वो 1 रुपया भी पब्लिक मनी जो है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यकीनन जो है वो इस चीज को महसूस करती है, समझती है, उनसे ज्यादा कौन ज्यादा महसूस कर सकता है।
तो अब मेरे ख्याल में इसमें जो है ना, वो चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, चेयरमैन पीएनडी बोर्ड इसमें रखा जाए, और वो अपना, वो क्योंकि उसके पास अपना सिस्टम है, उसके थ्रू वो प्रोजेक्ट करा के फिर भले कमेटी के सामने ले आए। और ये सारे प्रोजेक्ट PC1 वगैरह पे बनने चाहिए, जिससे इसका जो गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं, दो शुड नॉट बी बाईपास। यहाँ ये कहीं पे नहीं लिखा होगा ये किस प्रोसीजर के तहत होगा, ये टेंडरिंग कैसे होगी। तो जब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का एक एक वोटिंग मेंबर बैठेगा, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, तो ऑब्वियसली ही विल पुट हिज वेट अपॉन इट, क्योंकि देन ही इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। उसके लिए वो चाहेगा कि जो उसका मुरवजा सिस्टम है, यानी कि प्रिपरेशन इन PC1, स्क्रूटनी बाय द PDWP और बाय द CDWP और द, ये मिनिमम जरूरी है। बाकी जहां तक सुपरविजन का ताल्लुक है, भले सुपरविजन करे, जहां तक मॉनिटरिंग का ताल्लुक है, भले मॉनिटरिंग करे, जहां तक प्रोजेक्ट सिलेक्शन का ताल्लुक है, भले प्रोजेक्ट सिलेक्शन करे। एग्जीक्यूशन के इश्यूज होंगे। अच्छा, आखिरी लास्टली कुरैशी साहब ये पूछना चाहूंगा कि अब क्या मतलब करेक्टिव मेजर्स किस तरह होगा, किस तरीके से होगा कि somebody should अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जनाब इसमें नहीं, ये चीजें हैं। अगर देखे ना, मुझे अभी तक हैरानी ये है कि मंजूर, यानी कि अब मीडिया पे आप या एक से पहले मैं किसी से डिस्कस कर, अभी तक इसका कोई रिएक्शन किसी पेपर में नहीं आया। या तो लोगों ने पढ़े नहीं है या लोगों ने समझा नहीं। इतना बड़ा फैसला है, किसी पेपर में इसका जिक्र नहीं आया, किसी सिविल सोसाइटी ने इसको अटेंड नहीं किया। सिंध गवर्नमेंट जिसका पैसा है, उन्होंने अभी तक इस पर रिएक्ट ही नहीं किया। तो इसका मदावा ये हो सकता है कि जो नॉमिनेशन करनी है सिंध गवर्नमेंट में, वो इस किस्म के लोग नॉमिनेट करें जो प्लानिंग और डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ हो। क्योंकि ये दो आदमी सिंध गवर्नमेंट अभी नॉमिनेट करने, गवर्नर ने और चीफ मिनिस्टर ने। उस नॉमिनेशन में ये जरा ख्याल रखा जाए। हुकूमत ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? आपका क्या ख्याल है? आप क्या समझते हैं? व्हाई दे आर साइलेंट? भाई सीरियस इश्यूज पे हमेशा वो साइलेंट होते हैं। ये आइलैंड का मामला इतना बड़ा था, किसने उठाया? सिंध गवर्नमेंट तो नहीं उठाया। सिंध गवर्नमेंट 7 जुलाई को लिखे दे चुकी थी भाई। ओके। उसके बाद जब ये निकला, तो आई जस्ट नोटेड द एडवर्टाइजमेंट, देन आई सर्च फॉर इट, देन आई टॉक टू नसीर, and Nasir was the first person who put on the Facebook and in the media within 24 hours Facebook पे और मीडिया पे चला गया। लेकिन उसके बाद भी सिंध गवर्नमेंट का रिएक्शन बाद में, जब पूरे मीडिया से चला, तो इस पे भी अभी तक आई हैव ड्रॉन अटेंशन टू द मीडिया पीपल जिनसे मेरा वास्ता है, और वो अब उसके देखते हैं। लेकिन मुझे फॉर्मल रिएक्शन चाहिए। मैंने जो सिंध के लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनको भी मैंने ये रेफर किया कि भाई आप इसकी क्या समझते हैं, इसको क्या सुप्रीम कोर्ट की क्या ज्यूरिसडिक्शन है, और उसमें आगे जा रही है सुप्रीम कोर्ट या पीछे जा रही है, या अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर रही है जो आगे चल के इसके रिजल्ट कुछ और आएंगे, या ये सिर्फ एक कहीं शो न बन जाए और सारे पैसा का पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए लेट मी वेट फॉर द लीगल ओपिनियंस। मैं इसलिए कोई लीगल ओपिनियन नहीं देना चाहता हूं, लेकिन ये मेरी समझ है कि डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लानिंग डेवलपमेंट व्यू से, अगर इस तरीका चल नहीं सकेगा। क्यों? आप कहते हैं एक मॉनिटरिंग बने, भी हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक मॉनिटरिंग बनेगी। भाई आप कितने मॉनिटरिंग बनी कमेटियां बनाओगे? अगर इसमें 20 प्रोजेक्ट आए तो 20 मॉनिटरिंग कमेटियां बनेगी। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मॉनिटरिंग के लिए पूरा एक विंग है प्लानिंग कमीशन में, जो 1500 प्रोजेक्ट देखता है। पूरा सेटअप मौजूद है। सिंध में भी DG मॉनिटरिंग सेल है जो पूरे ADP को वॉच करता है। यहाँ आप हर स्कीम के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएंगे। हाउ इट इज प्रैक्टिकल भाई? अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो है वो चीज जेर बहस आएगी, मीडिया में इसको ज्यादा रेज करने की जरूरत है, क्योंकि जो चीजें चेंज होनी है आपके प्रैक्टिकल तजुर्बे की रोशनी में, वो इंशाल्लाह अदालत के सामने आएंगी। और सिंध सरकार को, सिंध हुकूमत को जो है वो अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए। ज़ाहिर है आपकी बड़ी नहीं, मतलब जब भी कमीशन की पहली मीटिंग हो, और क्योंकि ये अब रिटायर्ड सिंधी जज जो है वो फैसल आरब माशाल्लाह रिटायर हो रहे हैं 4 नवंबर को, अगर वो आ जाते हैं इस पे तो वेरी माशाल्लाह सेंसिबल पर्सन। और बेसिकली जो कराची में जो बेंच था जिसने इस केस को हाईलाइट किया था या उठाया था, वो फैसल आरब का बेंच था। ये आपको माइंड में रहे, क्योंकि ही इज अटैच्ड टू दिस थिंग, इसकी इमोशनल अटैचमेंट है सारे इशू के साथ।
and I hope the things will prevail upon him and he will go and we will see it कि इसका बेनिफिट हमें मिल जाए। क्योंकि ये भी मैं आपको बताता चलूं कि सिंध गवर्नमेंट ने एक पैकेज सुप्रीम कोर्ट में फर्निश किया था when नाहिद दुरानी वाज चेयरमैन पीएनडी बोर्ड, और अभी भी सिंध गवर्नमेंट का जो पीएसडीपीएस के आखिरी पेज पे एक पैकेज दिया हुआ है कि ये पैकेज जो है एडीपी के बाहर होगा, जिसको उन्होंने कहा था कि हम जो मलक रियाज के पैसे इसमें लगाएंगे। इसमें मलिर एक्सप्रेस वे भी है और भी है, कोई 10-12 प्रोजेक्ट उसमें लिखे हुए हैं, और मे भी अब कौन से आते हैं क्या नहीं आते हैं, लेकिन आई विश ऑल द सक्सेस और मुबारक हो फिर एक दफा के सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कर ली और वो सिंध के लिए की है, और सिंध का आवाम इसको मालिकी करेंगे इसकी, और सिंध गवर्नमेंट इसकी मालिकी करेगी और मीडिया इसको देखेगी।